Hello student, welcome back to the channel English with Rashmi, and in today's video I am going to talk about the topic Trends in 20th and 21st Century जो कि आपकी BA फाइनल ईयर के पेपर 2 फिक्शन की थर्ड यूनिट का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इंग्लिश विद रश्मि ये यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके देख सकता है। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये हमारा इस टॉपिक का थर्ड यूनिट है, थर्ड पार्ट है, जिसमें आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक है इस यूनिट से वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूटोपिया, और इसको हम यूटोपियन फिक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये हमारी जो यूनिट चल रही है इसमें हम फिक्शन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। काफी सारे टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारा इस यूनिट का लास्ट वीडियो है। तो आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है यूटोपिया और यूटोपियन फिक्शन। देखिए, जो ये शब्द है यूटोपिया, this word was first used in direct context by Sir Thomas More in his 1560 वर्क यूटोपिया। यानी जो ये शब्द है ये सर थॉमस मोर की जो बुक आई थी 1516 में 1516 में यूटोपिया नाम की, वहां से ये शब्द लिया गया है। यूटोपियन फिक्शन की अगर हम बात करें तो यूटोपियन फिक्शन features idealistic places where everything from politics to the law and societal customs are practically perfect, creating complete harmony। देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि जो शब्द है वो कहाँ से आया है। तो ये सर थॉमस मोर की जो बुक आई थी यूटोपिया नाम की 1516 में, वहां से ये शब्द लिया गया है। और यूटोपियन फिक्शन की अगर हम बात करें तो यूटोपियन फिक्शन एक ऐसा लिटरेचर, एक ऐसा फिक्शन होता है जिसमें आइडियलिस्टिक प्लेसेस दिखाए जाते हैं, आदर्शवादी प्लेसेस, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लॉ, पॉलिसीज, कस्टम्स, रिचुअल्स, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और एक सोसाइटल हार्मनी दिखाई जाती है। यानी यूटोपियन फिक्शन एक ऐसा साहित्य का प्रकार है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो कहानी है उसमें सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाता है। यानी एक ऐसे समाज को प्रदर्शित किया जाता है, एक ऐसे समाज को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी धर्म की मान्यता है, सब लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्न हैं, और एक तरीके से एक ऐसा समाज का दर्पण होता है जो कि इस वास्तविक समाज से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे राइटर ये मान के चलता है कि एक ऐसा समाज हमारे बीच में होना चाहिए जो यूटोपियन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे। तो यूटोपियन फिक्शन से हमारा जो जो मीनिंग है वो ये है कि जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया जाता है, जिससे एक कंप्लीट हार्मनी जो है वो क्रिएट की जाती है बिटवीन द सोसाइटी एंड द सोसाइटल पीपल। यूटोपिया, अगर हम बात करें यूटोपिया जो 1516 में सर थॉमस मोर का जो वर्क आया था, इट इज कंसिडर्ड द ओरिजिनल यूटोपियन फिक्शन नॉवल। यानी जो फर्स्ट फिक्शन नॉवल है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूटोपियन फिक्शन का, वो ये वर्क है यूटोपिया 1516 में लिखा आया था ये सर थॉमस मोर के द्वारा। And it depicts a largely peaceful and prosperous society based on an island of South America। और ये जो कहानी है उसमें एक बहुत ही प्रॉस्पेरियस और बहुत पीसफुल सोसाइटी को दर्शाया गया है जो कि एक आइसलैंड पर रहती है साउथ अमेरिका के।
जैसे मैंने बताया कि जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छी है। सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रसन्नता से रह रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे से कोई जेलसी फील नहीं करता है। जितने भी लॉ हैं, पॉलिसीज है, वो सब ह्यूमन बीइंग्स की वेलफेयर के लिए हैं। तो वहां पे एक ऐसे आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की इमेजिनेशन की गई है जो कि एकदम परफेक्ट है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है मैन लाइक गॉड्स, जो कि एच जी वेल्स ने लिखा है 1923 में, और आइसलैंडिया 1942 बाय अस्टन टैपन राइट। ये दो बुक और इसमें मैंने मेंशन किए हैं जो कि यूटोपियन फिक्शन की एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी विशेषताएं क्या होती है यूटोपियन फिक्शन की, तो सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट थॉट एंड पर्सनल फ्रीडम आर एक्टिवली प्रमोटेड। यानी जो यूटोपियन फिक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है लोगों में, लोगों के इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं, पर्सनल फ्रीडम सबको मिलती है और जो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अ बेनिवोलेंट फिगरहेड और कंसेप्ट यूनाइट द सिटीजन्स विदाउट लिमिटिंग देयर इंडिविजुअलिटी। जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, इसी प्रकार एक समाज जो यूटोपियन जो समाज होता है उसमें एक बेनिवोलेंट फिगरहेड होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको एक जगह बांध के रखता है, लेकिन किसी की भी जो इंडिविजुअलिटी है, जो पर्सनल फ्रीडम है, वो उसको हर्ट नहीं करता। यानी वो केवल उन लोगों को जो लीड करता है उनको एक साथ संजो के रखता है, लेकिन सबके जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो ऑलवेज एक्सेप्टेड होते हैं। किसी की भी इंडिविजुअलिटी और किसी की भी पर्सनल जो फ्रीडम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। यानी एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है, सबको गाइड करता है, सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। थर्ड पॉइंट है द पॉपुलेशन डज नॉट लाइव इन फियर। यानी जो पॉपुलेशन है उनमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता। यानी एकदम ऐसे समाज में वो रह रहे होते हैं जहाँ पे किसी प्रकार का कोई करप्शन, कोई चोरी, कोई मर्डर, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। यानी किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं है। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू बेनिफिट सिटीजन्स रादर देन टू कंट्रोल देम। और इस तरह के जो यूटोपियन फिक्शन होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूज है, वो सिटीजन्स को बेनिफिट करने के लिए क्या रहता है, ना कि उसको कंट्रोल करने के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हार्मोनियस सोसाइटी इज फीचर्ड। और एक हार्मोनियस सोसाइटी मतलब जहाँ पे सब लोग बहुत मेल जोल से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। द नेचुरल वर्ल्ड इज रेस्पेक्टेड। नेचर की वहां पे पूजा की जाती है, नेचुरल वर्ल्ड को रेस्पेक्ट दी जाती है। इनोवेशन एंड इवोल्यूशन आर इनकरेज्ड। यानी अगर कोई व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, कोई नई खोज करना चाहता है, तो वो हमेशा उसको एनकरेज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कुल मिला के जो यूटोपियन फिक्शन है वो एक ऐसी सोसाइटी, एक समाज को दिखाता है जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं विदाउट एनी फियर, सब लोग रहते हैं एक दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, इनोवेशंस होते हैं, नए आइडियाज एक्सेप्टेड होते हैं, पर्सनल फ्रीडम को मान्यता दी जाती है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई दुख, कोई डर उनमें नहीं होता। वो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सोरो, विदाउट एनी सफरिंग, वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। तो इस तरह की जो बुक होती हैं, जिस बुक में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, वो यूटोपियन फिक्शन की कैटेगरी में आती हैं। और वो कौन सी बुक है वो मैंने
पिछली जो स्लाइड्स हमने अभी डिस्कस की थी उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने उसमें दिए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया ये यूटोपियन फिक्शन के बिल्कुल विपरीत है, एकदम इसका उल्टा है। यूटोपियन dystopian fiction are subgenre of science fiction and explore social and political structure. Dystopia is the opposite of utopia. जैसे भी मैंने बताया कि जो डायस्टोपिया है वो यूटोपियन फिक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। It is a state in which the conditions of human life are extremely bad, as from deprivation or oppression or terror. यानी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, बुरी होती है, और लोगों को बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है लोगों का। एक टेरर वाले एक फियरफुल एटमोसफियर में सब रहते हैं, और एक दूसरे का जैसे मर्डर, चोरी, डकैती, इस तरह की सारी चीजें जो हैं यहाँ पाई जाती हैं इस डायस्टोपियन लिटरेचर में। A dystopian society is characterized by human misery in the form of squalor, oppression, disease, overcrowding, environmental destruction और war। यानी ये सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। ऑपरेशन यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इमोरल वैल्यूज़ हैं, ओवरक्राउडिंग है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो डायस्टोपियन सोसाइटी होती है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाया जाता। यानी जो डायस्टोपियन जो बुक होती है, जो फिक्शन होता है, वो ऐसी बुक होती है जिसमें दिखाया जाता है कि ये एक ऐसा समाज है जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई हार्मोनियस सोसाइटी नहीं है, एक दूसरे को लोग बिल्कुल मार रहे हैं, काट रहे हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरे के लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं है। यानी जो पीछे हमने डिस्कस किया यूटोपियन वर्ल्ड, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, विपरीत है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड 1932 में आया है बाय एल्डस हक्सले, काफ़ी फेमस बुक है ये। द हैंडमेड्स टेल 1985 बाय मार्गरेट एटवुड, अगेन इट्स ऑल्सो वेरी फेमस बुक, ये भी एक डायस्टोपियन लिटरेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज 1954 बाय विलियम गोल्डिंग, विलियम गोल्डिंग की एक नॉवल है, ये काफ़ी फेमस है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें एक छोटे बच्चों को दिखाया हुआ है, छोटे बच्चों की एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज, एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और उनमें कोई भी मेलजोल वाली कोई भावना नहीं है। तो ये सब डायस्टोपियन लिटरेचर की कैटेगरी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जंक फिक्शन। देखिए, जंक फिक्शन अगर हम बात करें तो आप बहुत लोग तो शब्द से ही समझ गए होंगे कि जंक फिक्शन मतलब जंक क्या होता है। जंक यानी बेकार, यूजलेस जो चीजें होती हैं वो जंक होता है। जंक फिक्शन यानी इस तरह की जो किताबें जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, केवल टाइम पास के लिए हम लोग पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, उनका कोई ऐसा बेसिक उद्देश्य नहीं होता, तो वो जंक लिटरेचर की कैटेगरी में आता है। जंक फिक्शन इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड लिटरेरी टर्म और जॉनरा, यानी ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड पॉपुलर टर्म नहीं है। इट मे बी ए कॉलिक्वल और सब्जेक्टिव टर्म used to refer to certain type of literature that are perceived as having low literary value। जैसे भी मैंने बताया आपको कि जंक फिक्शन की बहुत ज़्यादा लिटरेरी वैल्यू नहीं होती, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए और टाइम पास के लिए स्टडी करते हैं लोग, इसमें इसको पढ़ते हैं। In general, the term may be used to describe books that are seen as disposable or lacking in depth, complexity और literary merit। यानी ये इस तरह की बुक होती हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं,
लेकिन इन डेप्थ में कोई किसी तरह की कोई डेप्थ नहीं होती, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत अच्छा नहीं होता, कॉम्प्लेक्सिटी होती है और लिटरेरी वैल्यू तो होती नहीं है। यानी इसमें आपको इसको पढ़ के कोई मोरल वैल्यू आपको मिलेगा या फिर मोरल लेसन मिलेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। These books often priorities for entertainment। इस तरह की जो बुक्स होती हैं, चीप बुक्स भी आप कह सकते हैं, वो केवल जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट जो है स्टडी की जाती हैं। इसी की अगर हम सब जॉनर की बात करें जंक फिक्शन की, तो इसमें आते हैं जैसे एयरपोर्ट और ट्रैवल बुक्स। जैसे आपने देखा होगा कि आप ट्रैवल करते हैं तो अपने एयरपोर्ट पे या फिर सिटी स्टेशंस जो होते हैं उस पे जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, उनमें जो छोटी छोटी बुक्स होती हैं, कॉमिक्स बुक्स होती हैं, ये जंक फिक्शन की कैटेगरी में आता है। रोमांस नॉवेल्स हो गए, यंग एडल्ट फिक्शन हो गया, थ्रिलर्स और सस्पेंस नॉवेल्स हो गया, फैंटेसी एडवेंचर नॉवेल्स, यानी ये सब जो सब कैटेगरीज हैं, ये सब जंक फिक्शन की कैटेगरी में, जंक लिटरेचर की कैटेगरी में आता है। इसी का एक एग्जाम्पल है डैन ब्राउन्स द डा विंसी कोड। द डा विंसी कोड, इट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ जंक फिक्शन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो भी रिमेनिंग टॉपिक थे थर्ड यूनिट से वो हमने ओवर कर दिए हैं, और आज हमारी यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके 3 पार्ट हमने बनाए हैं, जिसमें आज का ये हमारा थर्ड और फाइनल पार्ट था यूनिट थर्ड का। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से स्टडी करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ इंग्लिश विद रश्मि। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।